जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैं अब आपको बताऊंगी कि ये मेरा 3 दिन का उम्रा ट्रिप है, जिसमें मैं पहले यहाँ से निकलूँगी खोबर से। मैं जाऊँगी बाय बस, क्योंकि हम लोगों का उम्रा का प्लान अचानक से बनता है। अचानक बनने से मुराद ये है कि वीकेंड पे अगर दोस्त फ्री हो मेरे साथ कोई, बाज़-औक़ात मैं अकेली भी चली जाती हूँ। लेकिन ये है कि अब हमारा अचानक से प्लान बना है और हम आज उम्रा के लिए निकलने लगे हैं। ये हमारा 3 दिन का ट्रिप है। तो मैं इस ब्लॉग में आप ये कवर करना चाहती हूँ कि एक लोकल पर्सन जो यहाँ से उम्रा के लिए जाता है फॉर 3 डेज़, तो उसको अपने साथ क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए जो कि बेहद ज़रूरी हैं। जिसमें सबसे पहले मैं ये मेंशन करूँगी कि मेरे पास ये एक जाय नमाज है, ठीक है, और ये फोल्डिंग जाय नमाज है। और स्पेशली जिन लोगों का अगर कोई बैक एक का इशू है या जिनका कोई थकन का इशू ज़्यादा हो जाता है, मस्कुलर प्रॉब्लम है, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड। ये मैंने 30 रियाल की ली थी क्लॉक टावर से, और बाय द वे यहाँ कारफोर से मुझे हज में भी मैंने एक ली थी ये, और मुझे 150 रियाल की मिली थी, बट क्लॉक टावर में ये मुझे 30 रियाल की मिली। मैंने एक ये कुशन लिया बैठने के लिए, वैसे तो ये चेयर वगैरह के लिए होता है, लेकिन ये मैंने बैठने के लिए लिया। और ये जाय नमाज है, आप नमाज भी इसमें अदा कर सकते हैं और उसके बाद काफ़ी कंफर्टेबली बैठ भी सकते हैं। तो मैं हरम में इसको यूं बिछा लेती हूँ, और ये मेरी इसमें टेक भी लग जाती है। इस पर मैं ये कुशन रखती हूँ और आराम से फिर मैं अपनी इबादत, कोई रेसिटेशन करनी है तो वो मैं कर लेती हूँ। जब अजान का वक्त हो जाता है तो फिर मैं इसको हटा देती हूँ, इसको इस तरह से कर देती हूँ और इसके ऊपर मैं नमाज अदा कर लेती हूँ। नमाज अदा करने के बाद दोबारा से ये सोफा बन जाता है लाइक दिस, ठीक है। तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, इट्स लाइक दिस, ठीक है। अगर आप मदीना में हैं, दुरूद इब्राहिम भी वहाँ पे लगातार पढ़ना होता है और नमाज अदा करनी होती है, तो और कोई एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होती ज़ियारात के अलावा, तो आप बैठ के आराम से रेसिटेशन कर सकते हैं। सो ये सबसे पहली चीज़ है जो कि बहुत ही यूज़फुल है इन माय ओपिनियन। ये मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एक बैक पैक आपके पास होना चाहिए, और वो कोशिश करें कि बहुत ही लाइट वेट सा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही लाइट वेट किस्म का बैकपैक है, और इसमें मैं अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें रखूँगी। मुझे कम से कम सामान रखना है। अगर मेरा 3 दिन का ट्रिप हो तो मैं कोशिश करती हूँ मैं होटल भी ना जाऊँ, ताकि मेरा टाइम ज़ाया ना हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम में गुजारूँ। और अगर हरम में टाइम गुजारना है तो फिर मेरे पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें हों। अब चूँकि मैं यहाँ से तकरीबन 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहती हूँ हरम से। खोबर है जो वो 1225 किलोमीटर दूर है मक्का से, तो बहुत लॉन्ग ट्रैवल होता है, तकरीबन सारी रात का ट्रैवल होता है। तो कॉलर, यस, ये बहुत ज़रूरी है ताकि मैं, अगर मुझे नींद आती है तो मैं सो सकूं। और अपने बैग में मैं एक फ्रेश अबाया मैं पहन के जाऊंगी और 2 अबाया मैं अपने साथ रखूंगी। एक बात का ख़ास ख्याल रखिए कि अगर आप हरम में हैं, आपको तवाफ़ अदा करना है, आपको उम्रा करना है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, स्वेटिंग होती है, तो कोशिश करें कि आप खुद को फ्रेश रखें, फ्रेश फील करें, ताकि आपकी वजह से कोई और भी डिस्टर्ब ना हो, आप खुद भी बहुत अच्छा फ्रेश फील करें और इबादत भी हो। तो अबाया लाजमी तौर पे कुछ छींटे पड़ सकते हैं, नापाक हो सकते हैं आपके कपड़े, तो आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि आप उसको रिप्लेस कर सकें, क्योंकि वहाँ पे वॉश करके ड्राई करने का सीन तो कोई है नहीं। सो यस, उसके साथ ही ये 2 ड्रेसेस हैं, ये भी मैं अपने साथ रखूँगी। फिर मैं अपने बैग में एक पूरा टिश्यू का बैग लाजमी रखती हूँ। थोड़े बहुत टिश्यू से काम नहीं चलता भाई, ज़्यादा रखने पड़ते हैं। सो डेफिनेटली एक पूरा पैक हर दफ़ा मैं नया लेके जाती हूँ, तो इधर उधर लोगों को भी अगर चाहिए हो तो फटाफट से उनको भी ऑफर करें, खुद भी क्या आप टॉवल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ सकते। सो यस, फिर आपके पास एक बाथरूम जाने के लिए रफ शूज़ होने चाहिए अलॉन्ग विद उसका जो बैग है उसके समेत। ये बाथरूम जाने वाले शूज़ हैं, ठीक हो गया। उसके साथ मेरे पास एक अदद क्रॉस बॉडी बैग होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, डॉक्यूमेंट्स और फ़ोन। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? अब हमारे पास इकामा होता है, दैट इज़ आवर रेजिडेंस परमिट, और वो हमारी आइडेंटिटी है यहाँ पे, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मैं अपना इकामा लाजमी अपने साथ रखती हूँ, ओके। और उसके साथ इसके अंदर होगी एक अदद डायरी और एक अदद पेन। ये मैंने अभी ऐड किया है, क्योंकि अभी चूँकि मैंने ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट करने का काम शुरू किया है, तो अगर कोई अहम पॉइंट मेरे माइंड में आएगा तो मैं इसमें लिस्ट बना लूँगी। मैं ओल्ड स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैं डिजिटल नोट्स बनाना मुझे पसंद नहीं है। आई वुड लव कि मैं एक डायरी के ऊपर अपने सारे पॉइंट्स लिख सकूँ।
उसके बाद आपके पास एक अदद ऐसा पाउच होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि ये स्क्रीन में नजर आ रहा है या नहीं। एक इस तरह का पाउच होगा जिसके अंदर सारी जरूरत की चीजें होंगी। वो क्या होंगी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें जो क्रॉस बॉडी बैग है उसमें ये मेरा वॉलेट आ जाएगा, मेरी डायरी आ जाएगी, ये मेरा काउंटर आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ मैं एयर बड्स रखती हूँ, लाजमी नींद आ जाती है तो बस के शोर की वजह से नींद नहीं आती, तो मैं ये फिर कानों में लगा के सो सकती हूँ, बस में सुकून से नींद आ जाती है। ये मेरी एक तस्बीह बहुत लाइट वेट सी है, ये मदीना के लिए है क्योंकि मुझे दुरूद इब्राहिम जो है अगर आप पढ़ रहे हैं और आप काउंट कर रहे हैं और तो आपका फोकस रहता है। बाय द वे इसमें मेरी कुछ और रेसिटेशंस हैं, उनकी काउंटिंग चल रही है, लेकिन अगर मुझे अलग से कुछ नया पढ़ना है तो वो फिर मैं इस पे पढ़ूंगी ताकि तादाद जो है वो तस्बीह की वजह से आपका फोकस रहे। फिर पावर बैंक, यस दिस इज अ मस्ट थिंग। अगर आप जा रहे हैं 3 डेज ट्रिप के लिए, होटल नहीं ले भी रहे हैं फिर भी। फिर सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, मैंने आपको पहले बताया खुर्शीद भाई का सऊदी अरब के साथ ताल्लुक बहुत ही मजबूत है, तो ये जो है अम्ब्रेला ये मैं लाजमी अपने साथ रखती हूँ क्योंकि मस्जिदुल हराम सारी सफ़ेद है, ठीक है। तो वहाँ पे सूरज की रोशनी जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रही होती है वो इस कदर शिद्दत के साथ आंखों में चुभती है कि आलामान। तो ये जो है ना छतरी ये अपने साथ लाजमी रखें ताकि आप सनस्ट्रोक से बच सकें। उसके अलावा सन ग्लासेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर इन एनी अरब कंट्री। ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आई कैन नॉट गो आउट, मैं सन ग्लासेस के बगैर बाहर नहीं जा सकती। फिर ये आपकी कुछ मेडिसिन हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ये अगर आपके मसल्स में क्या हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं, आपके मसल सोर हो गए हैं तो उनके लिए फौरी रिलीफ देगी। ये एक बाम है, ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। अगर आप डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, आबे जमजम में जल्दी से विटामिन सी की एक गोली मिलाएं, पी लें, यू विल फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक। फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, लेकिन ये मैदे से रिलेटेड मैं लाजमी नेक्जिम कैप्सूल आई नेवर, मेरे घर में एक ही लिया होगा ये 2 या वो भी शायद किसी को दिए होंगे, मैंने नहीं खाए। ये ज़रूरत कभी नहीं पड़ी बट अपने पास होने चाहिए, हो सकता है हरम में किसी को ज़रूरत पड़ जाए और आप किसी के काम आ सकें। फिर ये पैनाडोल फ्लू है फॉर कोल्ड एंड फ्लू, ये भी मैं अपने पास लाजमी रखती हूँ क्योंकि हरम में वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं और तरह तरह के वायरसेस लेके फिर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कैच करना बहुत आसान है। वैसे मेरी वैक्सीनेशन हुई भी है, उसके बावजूद मैं ये रखती हूँ अपने साथ। अच्छा, और फिर ये मेरे पास कुछ सप्लीमेंट्स हैं, ये 2 गोलियाँ इनकी खानी होती हैं और आप बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी अच्छी कर सकते हैं, चलने फिरने का काम कर सकते हैं। नाम नहीं मुझे इनका याद अभी, सुपर एक्टिव के नाम से हैं। ये यहाँ पे फार्मेसी वालों ने मुझे दिए थे कि जब भी आप उम्रा अदा करने जाएं तो ये 2 गोलियां सुबह इसकी खा लें, यू विल फील फ्रेश। खुल गया है, इसको मैं अभी 2 ले लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है यस, अगर आप हरम में मौजूद हैं तो आपको सन ब्लॉक तो लाजमी चाहिए। मैं सन ब्लॉक के बगैर कभी भी नहीं निकलती यहाँ बाहर। तो ये सन ब्लॉक है लारोशे का, खैर ये तो खत्म होने वाला है, मुझे आज लेना पड़ेगा न्यू क्योंकि ये फ्रेग्रेंस फ्री है। आप एहराम की हालत में हैं तो आप खुशबू नहीं लगा सकते, लेकिन एहराम बांधने से पहले अगर आप तैयार हो रहे हैं, एहराम बांधना का मतलब होता है उम्रा की नियत करना, तो उम्रा की नियत जब आप कर लेते हैं तो आप एहराम की पाबंदी में आ जाते हैं और उसमें हमको खुशबू नहीं लगा सकते। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एहराम की नियत से पहले भी कुछ नहीं लगा सकते, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे स्कॉलर्स की आपको नॉलेजेबल वीडियोस अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, यू कैन चेक कि एहराम की नियत से पहले अगर आपने इत्र लगा लिया है, आपने कोई खुशबू लगा लिया या खुशबू वाले साबुन से नहा लिया है या आपने शैम्पू यूज कर लिया है जिसमें कि खुशबू होती है, तो आप कर सकते हैं। एहराम की पाबंदी में आने के बाद आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, तो कोशिश करें कि फ्रेग्रेंस फ्री चीज़ें यूज़ करें, लेकिन एहराम की नियत के बाद। और एहराम की नियत से पहले आप कुछ भी खुशबू वाला लगा सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन ये फ्रेग्रेंस फ्री मेरा सन ब्लॉक है, ये मैं अपने पास लाजमी बैग में रखती हूँ। अच्छा जी, ये मेरा टूथपेस्ट है, ये भी टैबलेट्स हैं। ये मेरी कंघी है लकड़ी की, आई डोंट नो वाई बट मुझे ये बड़ी पसंद है, लाइट वेट सी भी है और थोड़ी खुली सी भी है। सो ये मैं अपनी कॉम्ब अपने पास रखती होती हूँ। शैम्पू है, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर आपके पास ये टूथपेस्ट के साथ आपका टूथब्रश होना चाहिए। आपके पास एक फेस वॉश लाजमी हो, कोशिश करें। मैंने ये छोटी छोटी बॉटल्स रखी हुई हैं अपने पास कि मैं जब भी उम्रा के लिए जाऊँ तो छोटी छोटी पॉकेट फ्रेंडली, ट्रैवल फ्रेंडली चीज़ें जो है अपने बैग में रख सकूँ।
और ये हैंड्स फ्री है क्योंकि हरम में रश बहुत होता है, और अगर आपने घर बात करनी है या आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करनी है या समथिंग, तो फिर मैं ये हैंड फ्री यूज़ कर लेती हूँ ताकि मैं घर आराम से बात कर सकूँ। और ये यस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोगों का हाफजा बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं फिर भी एक काउंटर के तौर पे ये 7 मनकों वाली तस्बीह अपने पास रखती हूँ। जब मैं तवाफ़ करती हूँ तो पहले चक्कर से लेके 7वें चक्कर तक मैं इसका एक दाना आगे कर देती हूँ। इससे ये होता है कि मुझे कंफर्मेशन हो जाती है कि मैंने कितने चक्कर लगा लिए हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत थकन भी हो रही होती है, तो 8 चक्रों की हिम्मत नहीं रहती, तो कोशिश होती है कि लेकिन 6 भी ना लगाएं क्योंकि कंप्लीट तवाफ़ नहीं होगा उससे। तो फिर ये भी मैं अपने साथ रखती हूँ। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे 3 डेज़ की ट्रिप में मेरे साथ रहेंगी, और ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ें हैं। इनके बगैर उम्रा अदा करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। हाँ, इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, इसको उठाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत ही पतली सी कपड़े वाली जायनमाज जो होती है वो भी आप अपने पास रख सकते हैं, तो वो आपके बैग में आसानी से आ जाएगी। ये बैग में नहीं आती, इसको अलग से उठाना पड़ता है, बट ये मैं जस्ट आपको गाइड करना चाह रही हूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए फर्श पे बैठना आसान नहीं है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे, और बजाय चेयर पे बैठने के अगर आप ये बिठा के बैठते हैं तो यू विल फील कंफर्टेबल। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि आप लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, कोई हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं या शॉर्ट ट्रिप के लिए आ रहे हैं तो उनको मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर रेकमेंड करें। आई होप कि ये आपकी बहुत काम आएगी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।